पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे, कमी के बाद 279 रुपये 64 पैसे लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी 12 बजते ही आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। हम मुस्तकबिल में खबरदार करते हैं कि किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। हम उम्मीद करते हैं कि अब जबकि हमने एक आईनी अदालत बनाया और वो आईनी अदालत इस मुल्क की जो सबसे बड़े मसले हैं, आईनी मसले हैं, सियासी मसले हैं, वो उनको देखेंगे। सूबों का जो शहर था, उस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बचा दिया। अगर वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ चला जाता तो सबसे बड़ा मुआशी नुकसान सबसे पहले सूबा पंजाब को होता, फिर सूबा सिंध को होता, फिर सूबा बलोचिस्तान को होता और पख्तूनख्वा को होता। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग से खेल रही हैं। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, हुकूमत से सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले का साथ नहीं देगी जिससे विफाक का नुकसान हो। हुकूमत के साथ मिलकर 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया। किसी इदारे को पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस से खिताब कहा। पीपल्स पार्टी ने सूबे की माली शेयर्स पर समझौता नहीं किया। हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ सूबों को दिया गया वो ख़त्म किया जाए। आपकी बदौलत हुकूमत इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। उम्मीद है आईनी अदालत मुल्क के बड़े मसले देखेगी। मार्के हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय एयरफोर्स के 7 तैयारे गिराए। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब मुख्तलिफ शहरों में वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त दिखाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़, फैसल करीम कुंडी समेत 6 नाम सामने आ गए। 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक, अमीर हैदर हूती, आफ्ताब शेरपाव का नाम ज़ेरे गौर। सियासतदानों के नाम पर इत्तफाक न हुआ तो साबिक अस्करी हुकाम सीट संभालेंगे। साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी के नाम शामिल। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली से लाइल्म कहते हैं। गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक मालूम नहीं, पार्टी का हर फैसला तस्लीम करते हैं। गवर्नर की तब्दीली विफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। मीडिया की ख्वाहिश पर तब्दील नहीं किया जा सकता। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो प्रोसिक्यूशन का निजाम 12.5 साल में बना नहीं सकी क्योंकि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मुल्क के अंदर मौजूद है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वजीर आला खुद मुलव्वस हैं, उनके लोग मुलव्वस हैं। ये जो ड्रग्स का पैसा टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है, इसको नकेल डालें। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 है, 0 है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। बानी की बहनें भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। दुश्मन मुल्क के मीडिया को इंटरव्यू देने पर इन्हें डूब मरना चाहिए। नौरीन खान काश आप भारतीय मीडिया पर जाकर अपने शोहदा की बात करती। विफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ है। मुनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद मुलव्वस है। कोई दहशतगर्द इन मुनशियात माफियाज पर हमला नहीं करता। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। ये लोग अफगान हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं। बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान। बानी PTI को 4 नवंबर से आइसोलेशन में रखा गया है। आलमी मीडिया से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। रात भर धरना दिया लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल अफरीदी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बतौर वज़ीर आला इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक के लिए मुश्तरका लड़ना होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की तहकीकात का फैसला। मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। मावून ख़ुसूसी शफीउल्लाह जान का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। किसी भी अहलकार या अफसर के मुलव्वस होने पर सख्त कार्रवाई होगी। यकीन है सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजिमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं, शफाफियत के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। हरीपुर ने 18 ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़िया बनाने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। DROs और ROs की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉर्म 45 के पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत है। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, माफ़ून और सिक्योरिटी अमला सूबाई इंतज़ामिया से लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम किए। नताइज पर एतराज़ है तो इल्ज़ामात की बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पटिशन दायर करें। बानी PTI से इख्तलाफात जाती नहीं, उनकी पॉलिसियों पर था। मुल्की मईशत तबाह हो चुकी, बांग्लादेश आगे निकल गया, हमारी करेंसी टके से भी कम हो गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने मर्दान में तकरीब से खिताब में कहा आइन को खिलौना बना दिया गया, ताकतवर तबकात अपनी मर्जी की कानून साजी करा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र को नाबालिग करार देने के शेख इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। नाबालिग की शादी को जिना बिल जबर कहना दीन और माशरत के खिलाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से मुतल्लिक कयास आराइयाँ ना की जाएं। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुँच जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी किया जाएगा। That Pakistan will share with Egypt a comprehensive list of 250 Pakistani business houses representing key sectors of the economy, so that it should be a very transparent selection of those who really deserve and are willing to work and cooperate and enhance their business. पाकिस्तान मिस्र बिजनेस कौंसिल के क़याम पर इत्तफाक। तजारती ताउन को इदारा जाती शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान 500 कारोबारी इदारों की फहरिस्त मिस्र को देगा। दो तरफा तजारत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। गजा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बदर अहमद की पाकिस्तानी सरमायाकारों को मिस्र में मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाने की पेशकश। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान गजा में अमन की बहाली में अहम किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का बयान बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए।